नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनर नोटिस बॉक्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर महीने में जो पूरा जो करंट अफेयर पूछा गया है, ठीक है, 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जो भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेहनत किया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इधर देख सकते हैं, एक से इधर 1 से लेकर पूरा 30 अक्टूबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और शायद ये आपको वीडियो में दिख रहा है या नहीं, वो भी मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बता दूं कि वीडियो में तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको एकदम क्लियरली जो है अच्छे वॉइस में मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ताकि किसी प्रकार का परेशानी ना हो आगे, ठीक है। तो चलिए, आज का जो करंट अफेयर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं होती हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि अ, ये जो करंट अफेयर है ये विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका रेलवे के एग्जाम्स हो, रेलवे के एग्जाम्स में करंट अफेयर आता है। इसके अलावा एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम में करंट अफेयर आता है, ठीक है। कुछ सेक्शन में करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका बैंकिंग का भी कुछ कुछ एग्जाम्स होता है जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाता है। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है जिसमें भी करंट अफेयर आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उन सभी से रिलेटेड ये जो है अक्टूबर महीने का आपका करंट अफेयर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एकदम शुरुआत से अंत तक देखें। और इसके अलावा मैं बता दूं कि नवंबर का जो करंट अफेयर है वो संपूर्ण करंट अफेयर में आपको एक 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपको दे दूंगा, बता दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, जिससे आपका किसी प्रकार का परेशानी ना हो। तो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच आपका संपूर्ण जो 1 नवंबर से आपका 30 से 31 नवंबर तक का करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, हमारे चैनल पे। दोबारा बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है करंट अफेयर अक्टूबर महीने का, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पे, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ करके समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है जिसमें भारत जो रहा आपका 90वां स्थान पे रहा था, ठीक है। और अगर बोले कि शीर्ष स्थान पे कौन रहा, तो शीर्ष स्थान पे हमारा रहा था जापान और सिंगापुर हमारा शीर्ष स्थान पे रहा था। इसके अलावा आपका अगला जो है वो आप देख लीजिए। अगला जो है आपका स्पेस एजेंसी जो स्टेरॉयड को समझने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च करेगा। डार्ट मिशन, DART, डार्ट मिशन। फिर से, स्पेस एजेंसी जो एस्टेरॉयड, तो जो हमारा एस्टेरॉयड होता है ब्रह्मांड में, उन्हें समझने के लिए एक मिशन होगा, डार्ट मिशन। वो कौन लॉन्च करेगा, तो वो हमारा नासा लॉन्च करेगा, नासा, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का पूरा नाम होता है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से बता दूं कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूरा नाम है, और ये अमेरिका का एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है। किसका है? अमेरिका का। अगला देखिए, अगला आपका है कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स होता है, ठीक है। तो तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता। तो तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता था? तो आपका होगा वॉल्टेरी बोटास ने। किसने जीता था? वॉल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता था, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो वॉल्टेरी बोटास है वो मर्सिडीज चलाते हैं, ठीक है, मर्सिडीज कार चलाते हैं। और वॉल्टेरी बोटास जो है वो फिनलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? फिनलैंड, ठीक है। और तुर्की ग्रैंड प्रिक्स में जो होता है ग्रैंड प्रिक्स, वो ग्रैंड प्रिक्स होता क्या है? तो ग्रैंड प्रिक्स एक F1 कार रेस होता है। F1 मतलब फॉर्मूला वन कार रेस होता है, ठीक है। तो ये था तुर्की ग्रैंड प्रिक्स। किसने जीता? 2021 का खिताब वॉल्टेरी बोटास ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किन्हें मिला? आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किन्हें मिला? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 जो मिला था वो जी सतीश रेड्डी को मिला था। किन्हें मिला था? जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट
पुरस्कार 2021 मिला था। और ये किनके चेयरपर्सन है? ये है डीआरडीओ के चेयरपर्सन, ठीक है। डीआरडीओ के चेयरपर्सन है जी सतीश रेड्डी, जिन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो हमारा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और जिसका पूछा जा सकता है कि 11 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था हमारा डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। क्या था? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। जो थीम था वो किसका था? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो 11 अक्टूबर को मनाया गया। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर देख लीजिए आपका अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार जो मिलता है उसमें अर्थशास्त्र में किन्हें मिला? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया था 2021 में? तो ये आपका है डेविड कार्ड को। 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें से पहले हैं डेविड कार्ड, दूसरे हैं जोशुआ और तीसरे हैं गोइडो। और तीनों ही अमेरिकी नागरिक हैं, ठीक है। तीनों जो है अमेरिकी नागरिक है जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। आगे है कि अर्थशास्त्र में नोबेल देती है, तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो कौन देती है? तो वो देती है आपका द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। कौन देती है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है। अगला देखिए 45th वायलार रामावर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड। तो पूछा जा सकता है कि 45वां आपका वायलार रामावर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जो है वो किन्हें मिला? तो वो अवार्ड मिला था, देख सकते हैं, बेंजामिन को, ठीक है। बेंजामिन को मिला था। अगला है आपका 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती मनाई गई। वे स्वतंत्रता सेनानी थे और क्या थे? राजनेता थे। पूछा जा सकता है कि 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो 119वीं जयंती मनाई गई वो कौन थे? तो वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही साथ राजनेता थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका है वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। तो दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग मतलब स्वचालक ट्रेन वो कब किसने स्टार्ट किया? तो वो आपका जर्मनी ने स्टार्ट किया, ठीक है। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, ठीक है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। फिर आपका देखिए अगला अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, यानी आपदा को रिड्यूस करने का दिवस जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय डिजास्टर रिडक्शन डे, ठीक है। इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे, ये कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, जो पीएम मोदी के पहले सलाहकार थे उन्हें बदला गया और अभी जो नए सलाहकार बने हैं वो है अमित खरे। कौन है? अमित खरे। तो पूछा जा सकता है कि पीएम मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो वो है अमित खरे, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका पूछा जा सकता है कि कर्पूर कलमकारी पेंटिंग और कल्लापुरिची वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। तो ये जो आपका कर्पूर कलमकारी पेंटिंग है और कल्लापुरिची वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला, तो ये कहाँ से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ठीक है। अगला देखिए अगला है मेरा घर मेरा नाम योजना। क्या मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य ने शुरुआत किया? तो ये पंजाब राज्य ने शुरुआत किया। और पूछा जा सकता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी। कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अगला देखिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। क्या है? ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी EESL के नए मुख्य कार्यकारी कर्मचारी यानी CEO कौन बने? दोबारा देखिए EESL यानी ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। ऊर्जा यानी एनर्जी, दक्षता माने एफिशिएंसी, सेवा यानी सर्विस, एल माने लिमिटेड।
तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सीईओ है अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अगला देखिए आंगनवाड़ी वाले आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान, ये एक अभियान है आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स। ये कहाँ शुरुआत हुआ? तो ये किसने शुरुआत किया? ये दिल्ली सरकार ने शुरुआत किया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने? तो भारत पे के जो नए अध्यक्ष बने वो कौन बने? भारत पे के नए अध्यक्ष जो बने वो रजनीश कुमार बने। ठीक है, रजनीश कुमार जो है हमारे भारत पे के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ठीक है, इसके अलावा अगला जो है वो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी WSA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष है सज्जन जिंदल। कौन है? सज्जन जिंदल। ठीक है, तो अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है अक्टूबर महीने का। ठीक है, फिर से बता दूं कि 1 से 5 दिसंबर के बीच नवंबर महीने का संपूर्ण करंट अफेयर आपको हमारे इस चैनल एग्जामिनियर नोटिस बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टाटा मोटर्स में 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कौन करेगी? तो टीपीजी ग्रुप का क्या नाम है? टीपीजी ग्रुप जो है वो टाटा मोटर्स में 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ठीक है, अगला देखिए अगला आपका है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। तो ये जो हुआ था ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? लीमा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लीमा में हुआ था। ठीक है, और पेरू की राजधानी है शायद लीमा। ठीक है, तो पेरू के अंदर है लीमा और लीमा में ही हुआ था ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021। अब पूछा जा सकता है कि ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल। I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर शूटिंग, S फॉर स्पोर्ट्स और F फॉर फेडरेशन। ठीक है, अगला देखिए अगला आपका है सीके प्रहलाद अवार्ड। ठीक है, सीके प्रहलाद अवार्ड 2021 से नवाजा गया। किन्हें नवाजा गया? तो सत्या नडेला को। किनको? सत्या नडेला। अब पूछा जा सकता है कि सत्या नडेला कौन है? तो हमारा जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के वो सीईओ हैं। कौन है सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के? सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और उन्हें कौन से अवार्ड से नवाजा गया? तो सीके प्रहलाद अवार्ड 2021। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है अनानास से चमड़ा बनाने के लिए पेटा इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे? अनानास, पाइनएप्पल शायद होता है ना, तो से चमड़ा बनाने के लिए पेटा इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जेम्स पीके संगमा को। ठीक है, जेम्स पीके संगमा। और पूछा जा सकता है कि पेटा का पूरा नाम क्या होता है? तो पेटा का पूरा नाम होता है पीपल फॉर द एथलीट ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। P फॉर पीपल और E फॉर पेटा। पीपल फॉर शायद E से एथलीट होता है क्या? पीपल फॉर एथलीट ट्रीटमेंट एनिमल्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगला देखिए भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? कौन है? तो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो है
वो आपका दिव्या देशमुख बनी, जो महाराष्ट्र की। ठीक है। अगला, 2021 की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी कौन रही? तो 2021 की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और विश्व की, पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोजकता कौन रही? तो सैमसंग। ठीक है, सबसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोजकता रही तो सैमसंग। ठीक है, तो ये पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, हम लोग इस साइड का करंट अफेयर देख लेते हैं, जो ये दोनों जो है वो अक्टूबर महीने से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऊपर से शुरुआत करते हैं। अगला है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या था? तो थीम था सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। ठीक है, क्या था थीम? सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। अगला देखिए, युद्ध अभ्यास का बात हो रहा है। तो युद्ध अभ्यास 2021 किन के बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का सदस्य छठवीं बार बना, कौन बना? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का सदस्य छठवीं बार कौन बना? तो बना था हमारा भारत देश। और कब से कब तक के लिए? तो 2022 से लेकर 2024 तक के लिए बना। ठीक है। अगला देखिए, आईपीएल से जुड़ा हुआ है। आईपीएल का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, जो हर साल भारत में होता है। 20-20 ओवर का मैच होता है। ठीक है, क्रिकेट मैच होता है। ठीक है, तो आईपीएल 2021 जीता, किन्होंने जीता? सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल जीता था। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान है वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो झारखंड के रांची शहर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और आईपीएल का जो फाइनल मैच हुआ था वो, जिसमें चेन्नई ने तो जीता, लेकिन चेन्नई का किन के साथ फाइनल में मुकाबला हुआ था? तो कोलकाता के साथ हुआ था। और कोलकाता को उन्होंने कितना रन से हराया था? 27 रनों से हराया था। ठीक है। अगला देखिए, 2021 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? 2021 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो याद रखें, मनाबे, क्लाउस और जॉर्जियो, 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार इसमें दिया गया, भौतिकी में यानी फिजिक्स में। मनाबे, क्लाउस और जॉर्जियो। ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए कि अलीबाग सफ़ेद प्याज, क्या है? अलीबाग सफ़ेद प्याज जो है उसे जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। और ये जो जीआई टैग मिलता है उससे उनका जो गुणवत्ता है, ठीक है, यानी उनका और जो नाम है वो और बढ़ जाता है। तो ये जो अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला, तो बताएं कि अलीबाग सफ़ेद प्याज कौन से राज्य से बिलोंग करता है? तो अलीबाग सफ़ेद प्याज हमारा महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, सॉरी, विश्व पर्यावास दिवस। पर्यावास यानी हैबिटेट, जहाँ पे रहते हैं, यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे 2021 कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है। अगला देखिए, दालचीनी की संगठित खेती होने लगी है, कौन से राज्य में होने लगी है? तो हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती हो रही है। अगला देखिए, जिमेक्स 21 यानी JIMEX, जिमेक्स 21 एक जो था द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था, जो किनके बीच हुआ? तो भारत और जापान के बीच हुआ। ठीक है, भारत और जापान के बीच जिमेक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला जो है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? फिर से, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो वो है सहदेव यादव। कौन है? सहदेव यादव। सहदेव यादव को क्या नियुक्त किया गया? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। फिर से, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया गया। ठीक है, यह कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। अगला देखिए,
इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, यानी भारत का पहला जो है वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। फिर से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है। अगला 2021 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन यानी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2021 का किन्हें मिला? तो बेंजामिन को मिला और डेविड को मिला। किन्हें किन्हें? बेंजामिन और डेविड। ठीक है। अगला देखिए, विश्व कपास दिवस, क्या लिखा हुआ है? विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। और पूछा जा सकता है कि विश्व कपास दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम जो था वो था कॉटन फॉर गुड। कॉटन का मतलब ही कपास होता है, तो इसका थीम था कॉटन फॉर गुड। अगला, एडायुर मिर्च और कटियाटूर आम। फिर से, एडायुर मिर्च और कटियाटूर आम को जीआई टैग मिला है और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरला। ठीक है, केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है। तो ये था केरल राज्य से संबंधित है। केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। पूछा जा सकता है कि केरल से सटा हुआ कौन सा राज्य हो सकता है? तो केरल से सटा हुआ है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटका, और जिसकी राजधानी है बेंगलोर। और केरल से कौन सटा हुआ है? तो आपका तमिलनाडु, जिसका राजधानी मैंने अभी बताया था चेन्नई। ठीक है। अगला देखिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया और ये कहाँ किया गया? तो नॉर्वे के ओस्लो शहर में किया गया। नॉर्वे के ओस्लो शहर में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। अगला देखिए, 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला? साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में किन्हें मिला? तो इन्हें ये जो मिला, ये अब्दुल रजाक गुरनाह। क्या नाम हुआ? अब्दुल रजाक गुरनाह। अब्दुल रजाक गुरनाह को 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और ये किस शहर, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं। और तंजानिया कौन से महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है तंजानिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर से बता दूं, राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अच्छा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो जहाँ तक मुझे याद है ये उत्तराखंड में पड़ता है। आप बताएंगे कि ये उत्तराखंड में पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगला, 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने अपना 89वां, ठीक है, 89वां स्थापना दिवस मनाया। या फिर क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, अजय वॉरियर, क्या? अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 किनके किनके बीच हुआ? तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम था अजय वॉरियर। ठीक है, और ये जो हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। ठीक है, किनके किनके बीच हुआ? भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। अगला देख लेते हैं, बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बथुकम्मा उत्सव जो मनाया जाता है वो हमारा तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है,
और तेलंगाना जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश से ही टूट के बना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से ही टूटा हुआ है तेलंगाना, ठीक है। अगला है ई मछली बाजार ऐप। एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन का नाम है ई मछली बाजार ऐप। इसे किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया असम ने, ठीक है, असम की राज्य सरकार ने लॉन्च किया। पूछा जा सकता है कि असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। अगला, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी कौन करने वाला है? यानी 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहा है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो उसकी मेजबानी करेगा इंग्लैंड, और इंग्लैंड का एक शहर है बर्मिंघम। तो कहाँ होने वाला है? इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 होने जा रहा है, ठीक है। अगला, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? फिर से, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर, ठीक है, यानी रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी अंशु मलिक। कौन बनी? अंशु मलिक। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है, पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2021 किन्हें मिला? तो दो को मिला, एक का नाम है मारिया और दूसरा का नाम है दिमित्री। क्या नाम है? एक का नाम है मारिया, दूसरा का नाम है दिमित्री, ठीक है। अगला, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस हमारा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय डाक दिवस। ये तो विश्व डाक दिवस मैंने बताया। अब राष्ट्र यानी अपना देश में जो राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, मिशन कवच कुंडल। मिशन का क्या नाम है? कवच कुंडल। मिशन कवच कुंडल क्या है? तो ये जो है ना, ये एक लक्ष्य है, और ये लक्ष्य कौन सी सरकार ने लिया? महाराष्ट्र सरकार ने। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है कि प्रतिदिन कोविड-19 का जो टीका लग रहा है वो प्रतिदिन 15 लाख टीका लगाया जाएगा। ये लक्ष्य लिया गया था किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और उन्होंने इस मिशन का नाम रखा था मिशन कवच कुंडल, ठीक है। अगला देखिए, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट, यानी फोर्ब्स इंडिया के सबसे धनी लिस्ट में अगर 2021 में देखें तो कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है? गौतम अडानी, ठीक है, जिनका ग्रुप है अडानी ग्रुप। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आप नहीं देखे हैं गौतम अडानी कौन है तो वह वीडियो जा करके देख लें, ठीक है। तो मुकेश अंबानी अभी तक शीर्ष में है, किसके अनुसार? फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार। अच्छा, अगला, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इन दोनों क्षेत्रों को क्या घोषित किया गया? टाइगर रिजर्व। जो कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ एक भारत का राज्य है और जिसकी राजधानी है रायपुर, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आज का आखिरी जो है वो आप देख लीजिए, सत्यजीत रे पुरस्कार। क्या? सत्यजीत रे पुरस्कार किन्हें मिला? तो बी गोपाल को मिला। जो कौन है? तो वो है तेलुगु फिल्म निर्माता। कौन है? तेलुगु फिल्म निर्माता हैं जिन्हें सत्यजीत रे पुरस्कार मिला। किन्हें? बी गोपाल को, ठीक है। तो ये जो पूरा था यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ था, ये अक्टूबर महीने का संपूर्ण करंट अफेयर था, और वो चुना हुआ करंट अफेयर था जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में काम आएंगे। दोबारा बता दूं कि हमारे इस चैनल के द्वारा जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं होती है उसकी जानकारी दी जाती है। कोई भी नई वैकेंसीज आती है, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, एसएससी से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, यूपीएससी से संबंधित हो, जेपीएससी से संबंधित हो, या फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित हो, या
अन्य किसी भी स्टेट के महत्वपूर्ण वैकेंसी जो आती है उसकी जानकारी हमारे चैनल एग्जामिनर नोटिस बॉक्स में दी जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोबारा बता दूं कि नवंबर महीने जो अभी जो नवंबर का महीना चल रहा है इसका करंट अफेयर आपको 1 से 5 दिसंबर के बीच के अंतराल में आपको मिलेगा, ठीक है, संपूर्ण करंट अफेयर, ठीक है। तो वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहीं पे मैं अपना इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।